प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर देवताओं और असुरों का साम्राज्य था। समुद्र के बीचों बीच एक अद्भुत द्वीप था जिसे नागद्वीप कहा जाता था। इस द्वीप पर नागों का साम्राज्य था और यहाँ के राजा का नाम था नागेंद्र वासुकी। यह द्वीप अदृश्य था और केवल वही इसे देख सकता था जिसके मन में छलकपट न हो और जो सच्चे हृदय से नागों का आदर करता हो। नागद्वीप में एक अद्भुत खजाना था जिसे अमृत रत्न कहते थे। यह रत्न इतना शक्तिशाली था कि इससे कोई भी व्यक्ति अमर हो सकता था। लेकिन इस रत्न की रक्षा स्वयं नागराज और उनकी सेना करती थी। कहते हैं कि इस खजाने को केवल वही पा सकता था जो अपनी इच्छाओं पर काबू पाकर अपनी आत्मा को शुद्ध कर सके। कई वर्षों तक इस खजाने की खोज में असुर और देवता लगे रहे, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। एक दिन एक ऋषि जिनका नाम मुनि मेधास था, इस द्वीप पर पहुँचे। मुनि ने अपनी तपस्या और सरल स्वभाव से नागेंद्र वासुकी का हृदय जीत लिया। नागेंद्र ने उन्हें द्वीप का रहस्य बताया और कहा, इस खजाने को पाने का उद्देश्य केवल स्वार्थ और शक्ति नहीं होना चाहिए। इसे केवल वही प्राप्त कर सकता है जो दूसरों की भलाई के लिए इसे उपयोग करे। मुनि ने यह सुनकर वचन दिया कि वे इस रत्न का उपयोग केवल मानवता की भलाई के लिए करेंगे। नागेंद्र ने उन्हें रत्न सौंप दिया। मुनि मेधास ने उस रत्न से कई बीमारियों का इलाज किया और समाज में शांति स्थापित की। लेकिन मुनि ने रत्न को अधिक समय तक अपने पास नहीं रखा। उन्होंने उसे समुद्र में पुनः स्थापित कर दिया, यह कहते हुए कि असीम शक्ति केवल उसी के पास होनी चाहिए जो इसे संभाल सके। इस प्रकार नागद्वीप का रहस्य फिर से अनकहा और अदृश्य रह गया।